एक मतलब एक जोड़े के सबसे कम बच्चे हैं। तो इसका कोई ना कोई तो कॉम्बिनेशन होगा ना। और सबसे ज्यादा समृद्ध है, सबसे ज्यादा शिक्षित है। ठीक है सर, एक मिनट सर, आप इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि इसलिए का मतलब कि हम कब तक जो है वास्तव में सैद्धांतिक बातों को और धर्मांधता को धर्म मानकर और ये बातें करते रहेंगे। मैं एक बात कह रहा हूं कि जो ईश्वर ने दिया है तो एक तरफ तो खूब दिया जा रहा है ईश्वर, और दूसरी तरफ मेरे जैसे को एक भी नहीं दे रहा है। मैं आपके सामने, क्योंकि बात जब खुल के कहो ना उसका पता लगा मेरे को कुछ भी एक सुनिए प्लीज एक भी नहीं दिया। और ऐसा क्या ईश्वर है कि किसी को बारंबार दिए जा रहा है? इसका मतलब ईश्वर के नाम पर इतनी जो समस्या है उसको हमको नकारना नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ असगर अली साहब कि समय के साथ साथ जो प्रोग्रेसिव हमारी सोसाइटी है ना उसको समय के साथ परिवर्तन करने पड़ते हैं। 1400 साल पहले की जब आप बात कर रहे हैं तब की परिस्थितियां और थीं, तब आदमी कम थे, रिसोर्सेज ज़्यादा थे, है ना। आज स्थितियां बदल गई हैं और कहाँ कहाँ किस किस तरह के परिवर्तन किस किस कम्युनिटी ने किए हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जिसने समय के साथ अपने आप को नहीं बदला हो केवल धार्मिक आधार पर। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं रिसोर्सेज की बात कि रिसोर्सेज चाइना ने, देखिए चाइना को नज़ीर मानिए, चाइना ने तो इस बात को बहुत पहले भांप लिया था। चाइना को अगर आप आदर्श बना रहे हैं तो आपको सख्त कानून की पैरवी करनी पड़ेगी हिंदुस्तान में। तभी चाइना जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो देश था, आज उसकी पॉपुलेशन करीब करीब स्थिर हो गई और भारत उससे आगे निकल के 2025 में तो आंकड़ों में भी निकल जाएगा। व्यावहारिक रूप में अभी से भारत उससे आगे निकल गया है, जो उसका 1/3 है एरिया में, क्षेत्रफल में। हैरानी होती है मुझे इस बात पर जब आप ये कहते हैं कि लोग होंगे तो अच्छा रहेगा, बशर्ते में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आदमी अगर हैं और आप उनको रिसोर्स के रूप में मानते हैं, इतने सारे लोगों के लिए क्या हमारे पास एजुकेशन का पर्याप्त साधन है कि हम उनको पढ़ा देंगे और हमारे पास वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो वेल एजुकेटेड होगा? क्या हम उनको पोषण देने में सक्षम हैं? क्या हम उनको बेहतर खाना खिलाने में सक्षम है, जिस देश में भुखमरी सबसे बड़ी समस्या है? ये बात आदर्श स्थिति में तब समझ में आ सकती थी जब हमारे पास प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज होता, हम उनको पर्याप्त खाना दे सकते थे, हम उनकी शिक्षा का माकूल बंदोबस्त कर सकते थे और आगे की चिंता नहीं होती कि खूब जमीन है, खूब जंगल है, खूब पानी है। पर हम प्रगतिशील भारत में रह रहे हैं और जो रिसोर्सेस आज से 500 साल या 1400 साल पहले थे उससे कहीं ज्यादा आज मौजूद है। नहीं सर, आप मेरी बात सुनिए। मैन मेड रिसोर्सेज हो सकते हैं सर, आदमी के बनाए हुए रिसोर्सेज हो सकते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन जमीन हमारे पास बढ़ गई है क्या? पानी बढ़ गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कई कुएं वापस पैदा हो जाते हैं। अरे जमीन बढ़ गई है क्या भाई साहब? क्या बात कर रहे हैं आप? ये बताइए जमीन बढ़ गई है क्या? नहीं, जमीन से क्या होगा? आप मुझे बताइए कि हम जंगलों में सबसे पहले आदमी खड़ा होगा ना कहीं, तब तो सोचेगा, तब तो बात करेगा। आप ये सोचिए ना कि भाई अगर ये सारे लोग हैं, आज हमारी सेना सबसे बड़ी हो, जो हम चाहते हैं जगत का सारा लीड करना, तो इन सब अगर हमारे पास सेना ही नहीं होगी तो हम कैसे लीड कर लेंगे? सेना के लिए आदमी चाहिए, आदमी चाहिए ना, जनसंख्या तो चाहिए ना। और जहां तक पारिक साहब ने कहा, फिर बोलिएगा, पारिक साहब को जवाब दे दूं पहले मैं कि एक तो ये कि जैन धर्म के अंदर कोई भी रिवर्ट होकर नहीं आता है। दूसरी चीज ये, एक मिनट ज्यादा आप नहीं जानते, आप नहीं बोले जैन धर्म के बारे में। रिवर्ट होकर नहीं आता, आप रिवर्ट होके कोई अरे सुनिए आप बता दें, आप असगर अली जी एक सेकंड, आप जो चीज यहाँ हम डिबेट जिस पर कर रहे हैं उसको थोड़ा आप बड़े दिल से लें, उसको सीमित नहीं करें। एक मिनट आप सुनिए, एक मिनट आप जब सुनेंगे, नहीं आप सुनेंगे तभी समझेंगे। एक मिनट समझने का प्रयास करें। देखिए आज आपने सीधा सीधा इसको मुस्लिम समाज से ले लिया कि हमारे धर्म में ये है और वो है। आज सरकार बार बार जनता से, एक मिनट पूरा अब आप बोलने तो दीजिए, आप पूरा सुनिए तो सही। बार बार सरकार, नहीं आपने जो कहा इसलिए कहा, नहीं अब हमारी तो सुनिए।